अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने आज बात करनी है क्या अगर हम पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करें हंगरी का तो हमें मिलेगा वीज़ा कि नहीं मिलेगा। मैं इस टाइम ख़ुद बुदापेस्ट हंगरी में मौजूद हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर इस बारे में गाइड कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन जो हंगरी के बारे में मैं ज़्यादा अच्छी दे सकता हूँ। देखें, एक कंसल्टेंट एजेंट का काम ये होता है कि वो कहेगा कि हर कंट्री अच्छा है, यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर लो और मैं आपको दिलवा दूँगा वीज़ा। इस तरह की बातें ना बहुत सारे आपको कंसल्टेंट एजेंट हज़रात नज़र आएंगे बातें करते हुए। देखें, कुछ कंट्रीज़ के बारे में तो हम भी कहते हैं कि यार इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करो, इसमें नहीं करो। लेकिन हर कंट्री के बारे में मेरा ये गुमान ख़याल और व्यूज़ नहीं है। तो मैंने जैसे कि आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने जैसे बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बताया कि भाई कि उन कंट्रीज़ का इंतखाब करें जिनमें टूरिज़म हमारे लोग करते हैं। अब हॉनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप हंगरी का वीज़ा एज़ अ टूरिस्ट पाकिस्तानी अप्लाई करने लगे हो, मेरी सजेशन आपको ये होगी कि इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले कोई एक आधा छोटा मोटा टूर कर लें। बाकी कहीं और करना है मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इस कंट्री में भी डायरेक्ट वीज़ा मिल जाएगा आपको। लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन, मेरी थिंकिंग ये है कि इस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना, हंगरी वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम एक आधा कंट्री आपको ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी तक जो है ना, यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट के अलावा एशियन में से बात कर रहा हूँ, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो इंडियंस को मैंने देखा है, पाकिस्तानियों को तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे एज़ अ टूरिस्ट, ठीक है। तो मुझे कोई नज़र नहीं आए पाकिस्तानी यहाँ पे। इंडियंस भरे पड़े हैं, फैमिलीज़ मैंने यहाँ पे देखी हैं इंडियंस की, जो यहाँ पे टूरिज़म के लिए आई हुई हैं। सो आपको इस चीज़ के बारे में फिर एक थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे लोग इस कंट्री में बहुत ज़्यादा टूरिज़म के लिए नहीं आते हैं। आते भी होंगे तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा टिकते नहीं होंगे। हमारे कंट्री के जो लोगों का रुझान है ना, वो ज़्यादातर वो उधर स्पेन, इटली या जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रीज़ में है। चेक रिपब्लिक तो बहुत आसानी से वीज़ा देता है। जहाँ तक मैंने हंगरी वीज़ा की बात करूँ तो हंगरी वीज़ा के मैंने बहुत सारे इंडियंस के फ़्रेश पासपोर्ट पे लगे देखे। अब आपने भी करना है, करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट पूरी करें। रिक्वायरमेंट्स क्या है? 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, क्लोजिंग बैलेंस कम से कम आपके अकाउंट में 15, 20, 25 हज़ार अकाउंट में पड़ा हो। भाई 5-6 हज़ार रुपये भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे कर रहे हो तो फिर मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि यार फ्रेश पासपोर्ट पे करना, फिर कुछ ना कुछ तो एम्बेसी को कोई चीज़ तगड़ी दो ना, जिसमें एम्बेसी सोच सके कि यार ये बंदा ठीक है, इसको हमें वीज़ा देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करने लगे हो, चंद कंट्रीज़ जिनमें से नॉर्वे की बात की थी, आइसलैंड की बात की थी, अब मैं इसी तरह हंगरी की बात करता हूँ, तो फिर मैं कहता हूँ तगड़ी बैंक स्टेटमेंट, अच्छी बैंक स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। अगर आपके कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे टूर हैं, आपने कुछ कंट्रीज़ ट्रैवल किए हुए हैं, फिर चाहे आपका थोड़े बहुत बैंक स्टेटमेंट भी होगी ना, रनिंग में अकाउंट हुआ, थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी होगी, एक्सेप्टेबल है, डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता आपको। तो बाकी इसके लिए इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। जहाँ तक इसके मैं वर्क परमिट की बात करूँ, वर्क परमिट तो बड़े पाकिस्तानी वाली हैं। वर्क परमिट ज़्यादातर लोग इस कंट्री का वर्क परमिट के पीछे पड़ते हैं कि वर्क परमिट किस तरीके से मिल जाए। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया, लोग आके वर्क परमिट में तब्दील करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, क्या है, उस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे लोग चेंज करवाते हैं। हो जाती हैं चीज़ें चेंज। तो गाइस, छोटी वीडियो लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।